गन निकाल के वो बोला कि अगर तुमने केस किया, अगर केस तुम नहीं उठाओगे तो हम फायरिंग करेंगे, तुम सबको एक एक के मार। वो बार बार धमकी देता है कि हम तुमको घर से उठवा देंगे। जब हम यहाँ पुलिस स्टेशन आए और जब अशोक सर यहाँ से इंक्वायरी के लिए वहाँ पे गए थे तो वो भी सारा घटना देखे हैं। वो अगले दिन गए थे, वो आवेदन दे रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं थाना का, ये मेरा एफआईआर एक्सेप्ट नहीं करे, कहते कंप्रोमाइज़ कर लो। इसका क्या मतलब है कि वो बार बार हम पे जुर्म करता रहे, हम कंप्रोमाइज़ करते रहे। इससे पहले भी वो 3 बार घटना कर चुका है, ये उसका 4th बार है और बार बार हम ये चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लगातार बेगूसराय में जमीनी विवाद देखने को मिल रहा है, जहां जमीनी विवाद को लेकर हर वक्त हर समय कहीं ना कहीं मारपीट की घटना अंजाम दिया जाता है, जहां मारपीट की घटना लगातार देखने को मिल रही है। जमीनी विवाद एक ऐसा विवाद है जहां 2 घरों को तोड़ने का काम करती है। जी हाँ, जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के यानी 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया, जहां भाइयों ने थाना में आवेदन देकर जमीन विवाद से मुक्ति दिलाने की मांग की है। यह पूरी घटना बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सन्हाडीह से निकल कर आ रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर कई वर्षों से जमीन का विवाद चलता आ रहा है, जहां अभी तक किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जहां पीड़ित पक्ष ने थाना में आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई, वहीं थानाध्यक्ष दोनों पहलुओं पर जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। का ज़मीनी विवाद था और ज़मीन 2 कट्ठा अभी मेरे पापा जो बोए हुए थे जिसमें मक्का लगाए हुए थे। और बात ये हुआ ना कि ज़मीनी विवाद के कारण मेरे पापा 5 भाई हैं, उसमें से पापा सबसे छोटे हैं और मेरे 3rd वाले जो बड़े पापा हैं रुदल महतो, वो बिना बताए जाके खेत में आधा मक्का काट लिए, जिसकी वजह से जब भैया वहाँ से कॉल किए पापा को कि किस वजह पापा सो मक्का काट लिया गया है, तो पापा बोले कौन काटा होगा। पापा अपशब्द में ही बोले थे कि किसी गाय बकरी वाले ने काट लिया होगा। वो भी घर से गाली देते हुए निकल के बोला कि मक्का हम काटे हैं, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारा जायदा है। तो पापा बोले तुम ही लोग नापी करके दिए हो, चलो अभी नापी करने के लिए। तो बोला कल जाएंगे। तो पापा बोले कल क्यों, अभी चलो। तो बोला ठीक है चलो तब निकलो। तो वो भी तो निकला घर से, तो उसके हाथ में कुदाल और डंडा लेके ही वो निकला था। उसके बाद से पापा सबके अपशब्द में बोले कि चलो सब निकलो, जब बार बार नापी होता है सब निकलो चलो नापने के लिए। तो सब घर से निकले, सबके हाथ में डंडा था। सबसे पहले जो कि अभी प्रेजेंट बिहार पुलिस है राजा कुमार, प्रमोद महतो का बेटा, सबसे पहले उसने डंडा लिया और पीटना शुरू किया। उसका तो आरोप है कि वो घर पर था ही नहीं, वो घर पे था, वो प्रेजेंट था। वो छुट्टी में आया था घर बनाने के लिए, वो उस दिन उससे 1 दिन बिफोर वो आया था और वो घटना उसी दिन वो कर किया। और जब हमने उसके बाद जाके सहयोग में राजेंद्र महतो, प्रमोद महतो, रुदल महतो, होडिल महतो, बिट्टू कुमार और राजा कुमार और भारती कुमारी, जिसके बाद बिट्टू कुमार ने मेरी मम्मी का गला से 1 भर का मंगलसूत्र छीन लिया, तोड़ लिया। उसके बाद जाके भारती कुमारी ने मेरे पापा का सैमसंग का मोबाइल था जो कि उसने हाथ से छीन के निकल ली। उसके बाद जाके सहयोग में वो सब ने लाठी डंडा और ईटा पत्थर से मारा। उसके बाद जाके जब ने हम घर पे आके और उसके बाद जाके हमको पूरा पैर फाड़ दिया और मेरा पूरा बॉडी काला है। अगर बिलीव ना हो तो आप किसी मैम को बुला के चेक करवा सकते हैं, उसके लिए हम रेडी हैं। और उसके बाद मेरी मम्मी को भी उसी तरह से बेरहमी से पिटाई किया गया और मेरे पापा को भी और मेरी छोटी सिस्टर को भी। उसके बाद जाके जब हमने 112 पे फ़ोन किया, पुलिस नंबर पे फ़ोन किया, तब ने वो राजा कुमार ने सुन लिया और सुनते ही वहाँ से वो निकल गया। और निकलने के बाद जब पुलिस यहाँ आई, प्रशासन, तो सब एक के घर से बाहर भाग गया। सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट प्रमोद महतो था। उसके बाद जाके सबसे जब पूछा गया तो उसके बाद जाके सब बोला। उसके बाद जाके वो पुलिस वाले वहाँ से बोले ठीक है आप सर्जरी के लिए इंजरी कर लिए, चलिए आप। उसी गाड़ी में बैठ के हम अस्पताल आए। अस्पताल आने के बाद मेरा यहाँ पे इंजरी हुआ। उसके बाद की रिपोर्ट हमको मेरे और मेरे पापा को बेगूसराय रेफर किया गया। उसके बाद के अगले दिन हम बेगूसराय में जाके चेक करवाए। उसके बाद एक्सरे किया गया था। एक्सरे करने के बाद वो इंजरी रिपोर्ट बनाया। उसके बाद जाके मेरे और पापा को रिपोर्ट के लिए बोला केस करना है, तो हम बोले हाँ। उसके बाद जाके वो करने के बाद बोला कि रिपोर्ट थाना ले जाएगा। उसके अगला दिन वो दबाव देता, गन निकाल के वो बोला कि अगर तुमने केस किया, अगर केस तुम नहीं उठाओगे तो हम फायरिंग करेंगे, तुम सबको एक एक के मार। वो बार बार धमकी देता है कि हम तुमको घर से उठवा देंगे और यही कहता है। और उसके सपोर्ट में
नहीं मेरे सपोर्ट में कोई मुखिया, नहीं कोई सरपंच, उसी के सपोर्ट में सब है। और ये जो भी बोलता है ये सब उसी की कार्यवाही है। अशोक सिंह मुखिया, जो कि जब पापा घर पे पंचायती बैठाए थे उसको 100 बार फोन किए, उसके घर पे गए तो एक बार भी वो नहीं आया। और जब वो कि 3 बार पंचायती बैठाया तो वो तीनों बार वो घर पे अवेलेबल। हाँ, हम मेरे पास सबूत है, हम वहाँ अवेलेबल हैं। जिस रात में हम बेगूसराय से डॉक्टर से दिखा के घर आए, उस रात में अशोक सिंह और रणवीर सिंह मेरे बड़े पापा के घर में रात के 8 बजे से लेके 11 बजे रात तक वहीं थे और वहाँ से निकले। उसके बाद जाके जब हम यहाँ पुलिस स्टेशन आए और जब अशोक सर यहाँ से इंक्वायरी के लिए वहाँ पे गए थे तो वो भी सारा घटना देखे हैं। वो अगले दिन गए थे। वो कौन है अशोक सर, छोटा दरोगा बाबू, वो भी गए थे, वो भी देखे। और उसके बाद वो बोले कि तुम आओ वहाँ पर, सबको बोले थे कि तुम यहाँ आओ थाना पे, नहीं तो सबको एक एक करके पकड़ के ले जाएंगे, लेडीज पुलिस ले जाएगा। उसके बाद जाके ये जो है, उसके बाद हम उस दिन से आवेदन दे रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं थाना का। ये मेरा FIR एक्सेप्ट नहीं करे, कहते कंप्रोमाइज़ कर लो। इसका क्या मतलब है कि वो बार बार हम पे जुर्म करता रहे, हम कंप्रोमाइज़ करते रहे। इससे पहले भी वो 3 बार घटना कर चुका है, ये उसका 4th बार है। और बार बार हम ये चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत पहले भी विवाद जमीन से जुड़ा। हाँ, विवाद जमीनी विवाद है। और उसके बाद जाके वो राजा कुमार उस दिन से भागा है, अभी तक घर पे प्रेजेंट नहीं हुआ। कोई आरोप लग रहा है कि आपके घर में जो है घर बना हुआ है उसको जो है जहाँ दीवार खड़ा किया है। हम बताते हैं। वो जमीनी विवाद क्या था कि जैसे मेरा घर कच्ची है तो 4 साल से पानी बह रहा था सबके मेरे तरफ, तो दीवार जिसी वजह से झुक गया। झुक जाने के बाद वो जो है राजा कुमार, प्रमोद महतो, उनमें 4 इंची मेरा दीवार उधर चल गया। तो वो भादों का टाइम था, वो पापा को बोला घर तोड़ने के लिए। तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है, ये समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है कि समझो अब भादों में घर तोड़ दिया जाए और कहीं रहने का जगह नहीं है तो मेरा 5 परिवार 6 परिवार कहाँ बौखने के लिए जाएगा? कहीं दूसरी जगह जाएगा? तुम अपने घर दोगे रहने के लिए? नहीं ना। तो पापा बोले कोई टाइम परफेक्ट लो, उसमें हम तोड़ेंगे। तो बोला नहीं, तुमको अभी तोड़ना होगा, अगर तुम्हारा औकात नाप लेंगे, खंती लाओ, अभी हम तुम्हारी दीवार तोड़ेंगे। तो बोला ठीक है, तो अगर तुमको तोड़ना है तो तुम तोड़ो। उसके बाद जाके वो रणवीर सिंह, अशोक सिंह सब वहाँ पे अवेलेबल है, उसके सामने में बोला तुम्हारा औकात नाप लेंगे, और खंती लेके दौड़ पड़ा घर तोड़ने के लिए। उसके बाद वो संभल गया और पंचायती हुआ। उसके बाद एक डेट रखा गया कि नवंबर में घर तोड़ा जाएगा। 31 नवंबर का डेट था, जिसमें कि पापा बोले कि तुम जो घर वो आगे बनाया तो उसमें 2.5 इंची उसका दीवार मेरे तरफ आ गया है। तो बोला गया कि तुम 2.5 इंची जो दीवार है तुम पहले काटो, उसके बाद हम घर तोड़ लेते हैं। तो उसमें वो क्या बोला कि नहीं, हम नहीं काटेंगे। और उसके बाद जब दीवार, फिर पापा जब पंचायती बैठाए तो वहाँ पे जिला परिषद अवेलेबल थे। वो बोले कि ठीक है, परिषद का नाम है संतोष सिंह, वो भी आए थे। पापा उनका बात, हाँ, जिला परिषद प्रतिनिधि संतोष सिंह वहाँ पर अवेलेबल थे। वो पापा जिस तरह से वो एडवाइस दिए, पापा वो काम किए। पापा दीवार बोले हटवा देने के लिए, दीवार हटाया और दीवार ज्वाइंट भी वही करवाया। तो वो करवाने के बाद जब वो बोला कि ठाठ काटने के लिए, ठाठ बोले कि ठाठ काटेंगे, काटना सही बात है, वो बोला तो कटेगा ठाठ, लेकिन मेरे तरफ जो उसका 2.5 इंची दीवार आया, पहले वो तो काट ले। वो नहीं काटेगा तो हम ठाठ नहीं हटाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये था। और उस सबने यही प्लानिंग कर लिया था, पहले से सब प्लानिंग करके डंटा वंटा लेके रखा था, जिसका रीजन है कि वो सब सपोर्ट में सहयोग से सब मिल के मारा है। क्या क्या चीज से मारा है? सब लाठी डंटा सबके हाथ में था और ईंट पत्थर सब था। आप मत बोलिए। फायरिंग वो अगला दिन बोला कि जब हमें यहाँ रिपोर्ट देने के लिए आए तो अगला दिन वो पिस्टल निकाल कर राजा कुमार 2 फायरिंग करते हुए बोला अगर तुम केस नहीं उठाती हो, अगर केस में मेरा नाम चल गया, अगर तुम केस कर दी तो हम तुमको एक को भी नहीं रहने देंगे, सबको मार देंगे और अगर तुमको उठवा देंगे यहाँ से। वो ऐसे दबाव देते थे। उसका संगति गलत आदमी से है और वो उससे भी दबाव दिलवाते रहता है। वो कहता है कि तुमको ये करेंगे वो करेंगे। राजा कुमार एनी टाइम और उसका पिता भी एनी टाइम दबाव देते रहता है। तो अभी कहाँ आए आप? अभी हम पुलिस स्टेशन आए हैं। 5 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं, मेरा FIR दर्ज नहीं हो रहा है क्योंकि सर नहीं ले रहे हैं। जब हम घर चले जाते हैं तो उसके पैरवी के लिए अशोक सिंह और रणवीर सिंह यहाँ पुलिस स्टेशन में अवेलेबल रहते हैं। जब हम बुलाते हैं तो वो नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? सिर्फ उसी का मुखिया है वो। क्यों नहीं आते हैं वो? क्या हम उसको वोट नहीं दिए थे? मेरे पापा मम्मी नहीं दिए थे? क्यों नहीं आते हैं वो? और उनके पक्ष में बोलते हैं जब हम लोग को मार लगाए, इतना जख्म पहुंचा तो हमको एक बार देखने तक नहीं है, नहीं पूछने आए। और 11 बजे रात के उसके घर में बैठ के क्या मीटिंग चलता है? क्यों नहीं आते हैं वो? क्यों डरते हैं आने से? अगर वो उतना बोलते हैं कि सारी गलती मेरी है, तुम मेरे सामने आके बोले ना। हम भी एक लड़की हैं, हम कोई जो है ना अपनी मेंबर को रक्षा करने को बोलते, तुम बीच में क्यों आई? मेरा पापा है और मेरे पापा को कोई मारेगा और हम इससे देखते रहेंगे? हम उसके मेंबर है, मेरा हक है उससे लड़ना। अगर नहीं लिया जाएगा तो हम SP के पास जाएंगे।
एसपी से रिपोर्ट अगर सर नहीं लिए, सर हमको बोले हैं कि अशोक सर जो घटना स्थल पे पहुंचे थे, अशोक सर आएंगे, कल वो पटना गए हुए हैं, तो कल हम अशोक सर से बात किए कि सर आप मेरे घर पे आए थे ना, तो अशोक सर बोले हाँ ठीक है हम आते हैं। तो वो दरोगा बाबू जी जो थे वो बोले कल सुबह आओ, कल 10 बजे तुम्हारा हम FIR एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वो अभी किसी काम वजह से वो नहीं आ पाए हैं, उसी का हम वेट कर रहे हैं। हाँ आज अगर वो नहीं लेंगे तो हम उनसे बोलेंगे ठीक है, अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो हम SP के पास डायरेक्ट जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराधा पटेल हुआ। पिता सेठो महतो हुआ। घर सनाडी हुआ, वार्ड नंबर 2 हुआ। मेरा पुलिस स्टेशन S कमाल हुआ। जिला कौन? जिला मेरा बेगूसराय हुआ। हमरा सब मिल के मारलक, बचबे गेलिए पति के, ईटा पटकल के वासी पे हुआ। ओकर पप्पा करेजा चढ़ के थोपी मारलक, चैन घींच लेलक गला से। इतना के बाद हम बेहोश होल, हम कुछ नहीं जाने छी। चमचम देवी सेठो महतो, जमीन के लिए, घर के लिए। क्या? हाँ तोड़ के हंसका हमरा में छे। हमर कहना है कि 5 गो बाप के बेटा है तो सबके हिस्सा बराबर होइके चाहिए, सगर बैठ के दैके चाहिए। जब जब ई विवाद करे छे तो जमीन मांगे छिए तब ई विवाद करे छे। एकरा लगा 4 चांस हो गेले। एमे छे पहले राजेंद्र केशव महतो, होरिल महतो, केशवैया महतो, प्रमोदो पिता केशवैया महतो, रुदलो के केशवैया महतो, सेठैयो के केशवैया महतो, राजा कुमार के पापा होले प्रमोद महतो, बिट्टू कुमार पापा होले रुदल महतो, राजेंद्र महतो, होरिल महतो। इतना मिल कर हमरा महिला में एक लड़की है रुदल महतो का बेटी भारती कुमारी, वो ईटा से लेके सब माथा पे बाजार तक हम छीन लिए। फायरिंग वो दिन नहीं हुआ, ओकर बिहान होकर से धमकी देकर फायरिंग किया है। 2 वो जो है सो मान के चलिए, किसी के कहने पर कोई भी बात कभी भी आज तक ले जो है बाबू माँ के रहते हुए पर जो दुलार प्यार में जो बोलते आया है, आज भी जो है सो नटखट की तरह बोलते रहता है, गाली गलौज करते रहता है। क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि हर एक मान लीजिए आदमी को जो सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं सबको बुलवा करके समाज को लेकर करके उससे अस्त व्यस्त रहते हैं, किसी का बात वो नहीं मानता है और अटपटा बात जो है पूरे परिवार के साथ बोलते रहता है। गाली गलौज खूब करता है, वैसा गाली देता है जो कि मान लीजिए सुनने के लायक नहीं है। आरोप लग रहा है कि आप ही लोग जो है मारपीट किए, उसका मैंने पैर और हाथ पूरा फाड़ लिए। जी नहीं, उसका ऐसा कोई बात नहीं है। वो हर वक्त जो है सो गर्म रहता है और गर्म के ही कारण जो है उसको धकलम धकली उसको किया गया कि तुम बर वक्त अभी तक ले तुम नहीं संभल रहे हो, अब तुम कब समझोगे। रह गया क्या, कब जो है सो बेटी का शादी 2 महीना बाद करेगा वो। हम लोग परेशान हो रहे हैं कि उसका संबंध कैसे होगा, और वो जो है सो नटखट कर करके जो है सो हर वक्त झमेला करते रहता है। घरगिरी का चर्चा है, मुखिया जी, सरपंच जी, जिला परिषद जी सब आए, सब समझा करके उसको गए, तो मान लीजिए आज तक लिए वह बात को नहीं मान रहा। अभी भी काम जो है सो घरगिरी का रुका हुआ। वो सब जो है सो झूठ बोलती है। वो सारा समाज यहाँ खड़ा था तो चारों तरफ से, उसमें मान लीजिए उसको कहीं कुछ नहीं किया गया, उसको सिर्फ डांटा गया। वो डांट के कारण जो है सो उलझा उलझी कर ली। विवाद क्या था? विवाद था वही दीवार का। कितना दीवार? वो जो घर बन रहा है, जो उसका दीवार बनाया गया है तोड़ करके जो लटका हुआ था, जो सब आदमी कह के गए जो कि इसका दीवार बना दीजिए, तो उसको 10,000 रुपया दे करके जो है सो भैया हमरा जो है उसको कंप्लीट किया। अभी तक ले बांस ऊपर जैसे लगा ही है जो वो हटाना नहीं चाहता। वह करा कि हम नहीं हटाएंगे, इधर दीवार टूटेगा, इधर दीवार टूटेगा, ये टूटेगा, वो टूटेगा, इस तरह का कर रहा है। नटखट वाला काम कर रहा है, कोनो बाधा वो रख देता है। अब दीवार की बात है तो थोड़ा आप ही हट के क्यों नहीं बनाए? उसमें जो है सो उससे मान लीजिए हटा के बनाते वही तो नापा है। जो सब भी दीवार का काम कोई भाई का भी घर बना वही रस्सी और टेप फीता से नाप करके सबको दिया है। हाँ, उसी का नापा हुआ। और अभी भी जमीन जो मुखिया साहब नाप के गए, अभी भी उसका 7 इंच की जमीन जो है सो ज्यादा ही है। ज्यादा ही? हाँ, तो अभी भी ज्यादा। यहाँ कैमरा के सामने तो लग रहा है कि पूरा सटा हुआ, सटा के दीवार दी है। हाँ, तो सटा करके दीवार दिए हैं, तो वहाँ जो है सो मान के चलिए सटा के दीवार। पहला फाउंडेशन पीछे से था बना हुआ शुरुआती का,
ये अब तो नया सिरे से आगे उसी से लीड जोड़ करके आ रहा है आगे। तो पीछे तो पैमाइश होकर के ही आया था और आगे भी मान लीजिए जो है सो बिल्कुल कंप्लीट अपना पॉइंट पर है। अभी भी उसके ज़मीन से कम है, वो कोई भी टेप चलने का बात है, उसमें खींचा तानी की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी नाप सकते हैं। उसमें जो है सो उसका दीवार जो है सो मान लीजिए जो लटका हुआ था, तो साथ साथ है कि दीवार जो मान लीजिए ऊपर की ओर ले जाना है तो उसको जो है सो अपना खर्च कर करके उसको दीवार को सीधा किया गया है। तो उसी को न मदद हम लोग दिए, उसमें तो ऐसा बात नहीं है कि उसको कहे तुम अपने करो। ऐसा तो नहीं है कि जो बाद में उसको कहिएगा कि आप थोड़ा पीछे हो जाओ, दीवार जो है आप मेरे दीवार में सटी हो, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो पैमाइश सब किया है वो अपने हाथ से किया है, उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं। वो खुद को नाप करके लोगों को दिया और उसमें अभी जो पड़ गया है उस अभी भी नापने का चीज़ है, उसका सब भाई से जमीन ज़्यादा है। आरोप लग रहा है कि आपके पुत्र जो STF के जवान है वो फायरिंग वगैरह किए थे। नहीं, वो सब बिल्कुल मिथ्या बात है। सब वो जितना भी है सब लोग यहाँ हैं, सरपंच साहब हैं, पूछिए कि फायरिंग हुआ, फायरिंग या कोई बात है? यहाँ फायरिंग हुआ था? नहीं, फायरिंग कुछ नहीं हुआ, गलत फायरिंग बात। नहीं हुआ। नहीं, गलत बात है। वो सब अपना बना करके वो बोल रही है, जो जैसे अपना सिखाती है ये सब और सिखाता है उसको, उस तरह की बच्ची कर रही है वो जी। उसमें आवेदन पड़ा हुआ है। कहाँ दिए? वहीं थाना में दिया गया। थाना में दिए? जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र महतो, पिता? स्वर्गीय केशव महतो। घर आपका? सनहाडी, थाना? साहेबपुर कमाल, जिला आपका? बेगूसराय। वहाँ पर देखिए हम लोग जब आए न, हम लोग और संतोष सिंह जब मुखिया सब आया न, तो उसको सेठबा को और उसका लड़का को समझाया जी कि जमीन के बारे में ऐसे ऐसे कीजिए, तो वो दोनों मान गया है। ठीक है, उसको प्रमोद को करने दीजिए। बस प्रमोद बोला ठीक है हम कल अपना काम कराएंगे, बस इतना ही बात करके चला गया। उसके बाद ये सब झंझट पटपट मार पीट के फिर रोक दिया, क्या हुआ नहीं हुआ उसके बाद हम नहीं कह सकते। हमको सुना में हुआ था क्या कि चारों भाई मिल करके प्रतिनिधि भी हैं, पंच हैं। ये बैठो, हमको सुना में, हम तो मारपीट में नहीं थे, हमको सुना में आया कि चारों भाई बैठो तो पंच सेठबा को सीखो ना, मारा। बैठो। मारने का मतलब है ये भी इसको बोला काहे मारा है, बोला अरे गरम गाड़ी देता है, उसको समझाया, मारा पिटा नहीं, समझ से 2-4 लपड़ थप्पड़ हम मारे हैं। वो जो खच्चर है ना, बात बोलने में इधर उधर करता, हर समय गाड़ियों से बात करता है, इसीलिए उसको समझाया कि ऐसे से कुछ किसी तरह शांत हो जाए। कोई भावो करके है वो, मैंने इन लोग ये दोनों भाई पे जो है जबरन मारपीट करता है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं, मारपीट तो किया हम नहीं देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अर्जुन शर्मा हुआ। क्या यहाँ पे इस गांव के क्या है? हम गांव के, हमारा घर द्वार है, गांव के सब भाई ग्रामीण है। सर इस जो है से घर का जमीन के मामले में झगड़ा झांटी हुआ है और सेठो महतो हमारा छोटा भाई है और हम 4 भाई बड़े हैं। सबसे दुख की बात है कि यहाँ पर जो है मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और गांव के कुछ सदस्य मिल के आके जो है से ज़मीन को नापने के बाद उनमें जो है से 7 इंची ज़मीन ज़्यादा ही निकला। तो बात ये हुआ कि अब जो है से कब बनाया जाएगा। आज लगभग ये 6 महीने से ये बात चल रहा है और हमारा जो भतीजा है राजा, अभी नए ही बेचारे जो है वो बिहार पुलिस में गए हैं और वो बालू गिट्टी गिरवाए और इन्होंने रोक दिए कि नहीं बनेगा, दीवार हमारा नहीं हटेगा, हम इसको जो है से कोर्ट से कराएंगे या जैसे होगा वैसे हम लड़ेंगे करेंगे इसको, लेकिन हटाएंगे नहीं। फिर जाके जो है से लास्ट में जो है जिला परिषद आए, कुछ और सदस्य आए गांव के, वहाँ के जो है जो कुंदन कुमार हैं वो भी प्रेजेंट थे वहाँ पर इस नापने जोखने में, बिरजू बाबू थे, सब किए। तो उसमें कहे क्या कि इस दीवार को आप सीधा करवा दीजिए, इनका आर्थिक स्थिति खराब है। हम चारों भाई ही मीटिंग किए थे कि जो है हम इनका पहले घर बनवाएंगे, उसके बाद ही आपका घर बनेगा। तो घर जो है से दीवार बन गया, बनने के बाद फिर वो मुकर गए, कहे कि नहीं हमारा दीवार तो बन गया, लेकिन जो छप्पर है ऊपर का, जो बांस थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है, वो कटाई नहीं होगा। मिस्त्री सबको धमका दिए वो और गाली गलौज करके भगा भी दिए। और जो घटना आप सुन रहे हैं कि जो मारपीट का हुआ है और राजा जो फायरिंग किया है, राजा बेचारा फायरिंग काहे करेगा, वो तो घर में व्यस्त है, वो तो चला गया था बलिया सामान लाने के लिए। जब सब कुछ हो गया, बक्कम बक्की धक्कम धक्की, उसके बाद वो आया, उस समय था भी नहीं।
और जो कह रहा है कि हमको मारा गया है, ये सब झूठ है। कहीं कुछ नहीं है। कह रहा है कि बॉडी में खून जमा हुआ है, और जब यहाँ आता है तो गाली गलौज शुरू हो जाता है। सारे ग्रामीण से पूछ लीजिए, बगल में हमारे पंच है उससे पूछ लीजिए कि जब वो आता है शाम से तो गाली ही शुरू कर देता है। जमीन तो जमीन ही जमे। समस्या ये है कि गाली शुरू, और पति पत्नी दोनों, भतीजा भतीजी हमारा बढ़िया है। अभी जो भी वो कर रहा है वो तो माँ बाप के दबाव में कर रहा है, वो तो भोला है, कुछ भी नहीं है वो। और उसका काम है कि दारू पी के गांजा पी के दंगा करना रोज, हमारे घर के अंदर आके गाली गलौज करना। उसके घर से 3 घर बाद देख रहे हैं ना, हमारा घर है और गेट लगा हुआ है, गेट के अंदर आके घुस के गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और जब उसको हमने हटाए, उल्टा ही लाठी चलाया और वही लाठी का चोट उसके पैर में लगा है। अभी कह रहा है कि नहीं वही मारा है, वो हमारा भावो है। भावो में हिंदू धर्म में कोई सटता है, वो हमेशा पीछे भागता है, लेकिन वो हिंदू धर्म को मानता ही नहीं है। हमारा नाम लेके गाली देता है, ये होरिलबा है, ये रजिंद्रा है, ये प्रमोदबा है, ये रुदला, ऐसा ही कहता है। सारे ग्रामीण से पूछ लीजिए कि हमको क्या नाम से संबोधित करता है। हुई थी कुछ भी नहीं। जब फायरिंग गया तो मान के चलिए कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ बात बात में धक्कम धुक्की हुआ, और सदियों से गाली देते आ रहा है। इस चीज को जांच पड़ताल करिए। मुखिया सरपंच सारे उससे परिचित हैं। क्या जी कहे कि जब हम लोग इसको निर्लय कर दिए हैं तो फिर घर क्यों नहीं बनने देगा? क्या प्रॉब्लम है? इसका घर भी तो दीवार आप लोग बनवा दिए। ये 10,000 रुपया लगा के बनवाए, मिस्त्री लेबर सब, वो एक ईंट छुआ भी नहीं यहाँ तक का। और उसके बाद भी जो है उसने काम को रोक दिया। आवेदन दिए थाना में? सर आवेदन तो मान के चलिए हम केस के मामले में नहीं दिए, लेकिन अपने बचाव पक्ष के मामले में इसलिए दिए कि ताकि जो है थाना महोदय इस चीज़ को देखेंगे कि हम गलत हैं या सही हैं। तो हम उसको जैसे एक दरखास्त के रूप में लिख के और मुखिया जी अपना उस पर प्रशंसा कर दिए कि आप इनको जाके दे दीजिए। जिस दिन झगड़ा झुगड़ी हुआ हम डर गए कि कहाँ कहाँ जा रहा है, झूठ मूठ के जो है। हम मांग करना चाह रहे हैं कि जैसे आपसे अनुरोध है कि जो स्वच्छ चीज आपने देखे, स्पॉट पर चेक किए कि हम कैसा व्यक्ति हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार किए, कृपा करके जो है जो चीज़ गलत वो चला रहा है कर रहा है उससे हमको बचाइए। हम लोग मजदूरी करने वाले हैं, कमाते खाते हैं, और हम आज तक उसके साथ कोई नाजायज नहीं किए हैं। रिकॉर्ड है ये, उससे पूछिएगा कि जो भाई का तुम फंसा रहे हो, आज तक कभी तुमको कुछ कहा है? गाली भी दिया है, कभी एक थप्पड़ मारा भी है। उस बाबू को पूछिएगा, कभी गाली भी दिया है। उस भतीजी को पूछिएगा कि आपका जो चाचा है आपको कभी कुछ बोला भी आज तक बदतमीजी में? वो तो बयान में तो साफ बोल रही है। अब बोल रही है, बाप माँ के दबाव में बोल रही है, जो इधर के लोग सिखा रहे हैं बुला रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम होरिल महतो है। पिता स्वर्गीय केशव महतो। घर सनाडी, थाना साहेबपुर कमाल, जिला आपका? जिला बेगूसराय। हमारा बच्चा जो है राजा कुमार STF का जो जवान है वो यहाँ नहीं था। उसको गलत फहमी से फंसाया जा रहा है। कौन? सेठो महतो फंसा रहा है। यही घर के विवाद में, मारपीट में हम लोग नहीं थे। प्रमोद महतो, केशव महतो, महिला भी नहीं थी, वही सब लोग था। वही सब लोग? हाँ, सना साहेबपुर कमाल, हाँ सना डी बेगूसराय। यहाँ पे क्या आपको सूचना क्या मिली? सूचना यही मिला, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, चारों भाई में मारपीट हुआ। किस सेवन में ही, मतलब खेत खलिहान के बारे में क्या हम बताएं? नहीं, सब नहीं जान, मतलब वही घास काटने के बारे में क्या तो आया था। उसमें हम, मतलब मेरा आदमी भी आया था। गलती किसका है? देखिए गलती हो किसका है, हो सकता है उसी का होगा गलती, क्योंकि साल भर से कम रुका है इसका। साल भर से रुका? साल भर से रुका। मेरे जमीन पर ही बालू गिट्टी गिरा हुआ है। जमीन पर है। आप ही की जमीन? हाँ, मेरे ही जमीन। तो क्या लग रहा है कि ये विवाद जो है दीवार को घर के ही मामले में झगड़ा ये सब मतलब कर रहा है चारों भाई। क्या? दीपा देव कौन? 2 नंबर शाहपुर का आई? सनाडे।